अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट एनाटॉमी। सो हमारा टॉपिक अब है ब्लड सप्लाई। तो मैमली ग्लैंड्स इज एक्सट्रीमली वेस्कुलर। जो मैमली ग्लैंड होते हैं वो एक्सट्रीमली वेस्कुलर होते हैं। सबसे पहले तो पॉइंट नंबर 1 आपने ये याद रखना है। पॉइंट नंबर 2 ये है कि सप्लाइड बाय द ब्रांचेस ऑफ द फॉलोइंग आर्टरीज। ये जो ब्लड सप्लाई होते हैं वो इन आर्टरीज के ज़रिए होता है ब्रेस्ट में। तो पहले नंबर पे जो आर्टरी है वो है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, जो कि ब्रांच है किसकी, सब क्लेवियन आर्टरी की एक ब्रांच है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, जो कि ब्लड सप्लाई करती है ब्रेस्ट को। सेकंड नंबर पे है लैटरल थोरेसिक, सुपीरियर थोरेसिक एंड एक्रोमियो थोरेसिक। ये तीनों मिलके ये सप्लाई करती हैं, और ये तीनों जिसकी ब्रांच है वो है एक्सिलरी आर्टरी। ये तीनों लैटरल, सुपीरियर एंड एक्रोमियो, ये तीनों एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है। तीसरे नंबर पे जो हमारे पास आर्टरी है वो है लेटरल ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। अब इसकी समझ आएगी डायग्राम से। तो डायग्राम ये रही। हमने कौन कौन सी आर्टरीज बताई हैं। एक तो हम लोगों ने बताई है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, एक्रोमियो थोरेसिक आर्टरी एंड लेटरल थोरेसिक आर्टरी। ये तीनों आर्टरीज किस आर्टरी की ब्रांच है, ये एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है, ठीक है। और फिर है पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, क्योंकि ये इस तरफ है, लेटरल साइड पे, पोस्टीरियर साइड पे, तो इसलिए ये पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, ये भी ब्रेस्ट को सप्लाई करती है। और एक आर्टरी है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, ब्रांचेस ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, और ये किसकी, ये रही ब्रांचेस हैं, ये देखें ब्रांचेस ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। और ये किसकी ब्रांचेस हैं, ये है सब क्लेवियन आर्टरी की ब्रांचेस हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा है कि एक्सिलरी आर्टरी की 3 ब्रांचेस है, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, एक्रोमियो थोरेसिक आर्टरी एंड लेटरल थोरेसिक आर्टरी। ये भी ब्रेस्ट को करती हैं। और उधर से सब क्लेवियन आर्टरी की ब्रांचेस है इंटरनल थोरेसिक आर्टरीज, ठीक है। ये रही, ये भी करती हैं ब्रेस्ट को सप्लाई। और उसके अलावा हमारे पास है ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज। इस डायग्राम से आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट ये है कि आर्टरीज कन्वर्ज ऑन ब्रेस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम एंटीरियर सरफेस। जो आर्टरीज है ना वो ब्रेस्ट की तरफ आती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सपोज करें ये एक ब्रेस्ट है, तो जो आर्टरीज है वो इस तरह टुवर्ड द ब्रेस्ट कन्वर्ज करेंगी। पोस्टीरियर सरफेस इज रिलेटिवली एवेस्कुलर। जो पोस्टीरियर सरफेस होती है वो रिलेटिवली एवेस्कुलर होती है, और ज़्यादातर जो मेन ब्लड सप्लाई होता है वो एंटीरियर सरफेस पे होता है ब्रेस्ट की। द नेक्स्ट पॉइंट इज द वेन। वेन्स जो से हैं वो फॉलो करेंगे आर्टरीज को। जैसे आर्टरीज आ रही थी हमें पता है यूजुअली वैसे ही वेन्स आती हैं। तो दे फर्स्ट कन्वर्ज टुवर्ड द बेस ऑफ द निपल एंड फॉर्म एन एनास्टोमोटिक वेनस सर्कल फ्रॉम वेयर द वेन्स रन इनटू द सुपरफिशियल एंड द डीप सेट। मतलब जो वेन्स आएंगी ना, सबसे पहले वो एक एनास्टोमोटिक सर्कल बनाएंगी, जिसके बाद उनको 2 हिस्सों में डिवाइड होना पड़ेगा, एक सुपरफिशियल में और दूसरा डीप में। अब मैं आपको ये एनास्टोमोटिक सर्कल के बारे में अगर थोड़ा सा बताऊं, तो अगर हम इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे ये देखें, ये आर्टरीज का एक सर्कल है। इसी तरह का हम लोगों ने कंसीडर करना है कि एक वेन्स का एनास्टोमोटिक सर्कल है, जो कि बाद में 2 जो सेट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक तो सुपरफिशियल और एक डीप। मतलब सुपरफिशियल जो वेनस सप्लाई होगी अलग, और जो डीप वेनस सप्लाई है वो होगी अलग। अब उसके पार्टीशन देख लेते हैं कि सुपरफिशियल कहाँ होगी और डीप कहाँ होगी। तो जो सुपरफिशियल वेन्स है ये ड्रेन होंगे इनटू इंटरनल थोरेसिक वेन, एक तो इंटरनल थोरेसिक वेन में, एंड इनटू द सुपरफिशियल वेन ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द नेक। जैसे मैंने आपको बताया था कि आर्टरीज जो सी हैं, आर्टरीज के अंदर भी यहाँ पे एक मतलब थोरेसिक वे आर्टरीज आ रही हैं, उसी तरह हमने इसको कंसीडर करना है। जैसे थोरेसिक आर्टरीज हैं वैसे ही हमने कंसीडर करना है, उसके साथ साथ वेन आ रही है। तो जो सुपरफिशियल वेन होगी वो किधर करेगी, इंटरनल थोरेसिक वेन मेन अगर हम देखें। और अगर डीप वेन की बात करें तो जैसे हम लोगों ने आर्टरी की बात की थी कि आर्टरी में हमारे पास इंटरकोस्टल आर्टरीज हैं, वैसे ही जो डीप वेन है वो ड्रेन करेगी एक्सिलरी एंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन। एक्सिलरी जैसे आर्टरीज में मैंने आपको बताया था कि एक्सिलरी वेन होगी, मैंने होप सो आपको जो डायग्राम भी दिखाई थी, रुके मैं दोबारा देखती हूँ। ये देखें जैसे ये एक्सिलरी आर्टरीज हैं, इसी तरह हमने कंसीडर करना है कि यहाँ पे एक्सिलरी वेन्स हैं, ओके। तो जो डीप वेन होगी वो ड्रेन करेगी किधर, एक्सिलरी वेन में, और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन। अब जहाँ जहाँ पे ये आर्टरी है वहाँ पे आपने कंसीडर क्या करना है, वेन को कंसीडर करना है, ओके। अगर हम लोग थोड़ा
एक और पॉइंट से समझने की कोशिश करें तो ये देखें, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये रहा, यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा जूम इन करें तो ये जो सी है ये एक्सिलरी आर्टरी है। ओके, ये जो सी एक्सिलरी आर्टरी है, और मैंने आपको बताया था एक्सिलरी आर्टरी की आगे 3 ब्रांचेज हैं, एंटीरियर, सुपीरियर एंड अक्रोमियोथोरेसिक, जो कि ब्रेस्ट को सप्लाई करती हैं ब्लड। तो ये रहा एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी की ये कौन सी ब्रांच है, ये सुपीरियर थोरेसिक होगी। ये कौन सी ब्रांच है, ये एक्रोमियोथोरेसिक होगी। और ये कौन सी ब्रांच है, ये लैटरल थोरेसिक हो गई ब्रांच। तो इस तरह से अगर हम समझना चाहें तो ये भी बेस्ट वे होता है, इससे अच्छी समझ आती है। तो आर्टरी सप्लाई हुआ हमारा, अब हम लोग कर रहे हैं नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई की बात करें तो ब्रेस्ट इज सप्लाइड बाय एंटीरियर एंड लैटरल कुटेनियस ब्रांच ऑफ 4th to 6th इंटरकोस्टल नर्व्स। अगर हम अब इंटरकोस्टल नर्व्स की, मैं आपको पहले इनकी लोकेशन बता देती हूँ कि ये लैटरल कुटेनियस ब्रांच और इंटरकोटेनियस और कोस्टल नर्व्स कहाँ पे हैं। तो ये देखें, अगर हम इस डायग्राम से देखें तो ये जो सारी पेयर्स है ये हमारे पास है एंटीरियर कुटेनियस नर्व्स का, और ये जो सा है सेट, ये सेट है हमारे पास लैटरल कुटेनियस नर्व्स का। तो वो कह रहे हैं कि ब्रेस्ट इज सप्लाइड बाय एंटीरियर एंड लैटरल कुटेनियस ब्रांच ऑफ 4th to 6th इंटरकोस्टल नर्व्स। ओके, नर्व्स कन्वे, अब नर्व्स ने 2 तरह के जगहों पे कन्वे करने हैं। सबसे पहले कन्वे करेगी ये सेंसरी फाइबर, इसने कन्वे करने हैं, और ऑटोनॉमिक फाइबर्स कन्वे करने हैं। ऑब्वियस बात है, जो सेंसरी फाइबर्स है, हमारी जो स्किन है वो सेंसरी ऑर्गन है, तो जो सेंसरी फाइबर्स है वो किसे कन्वे करेगा, वो स्किन को कन्वे करेगा। और जो ऑटोनॉमिक फाइबर्स है वो नर्व्स किधर कन्वे करेंगी, वो करेंगी स्मूथ मसल्स में और ब्लड वेसल्स में। ओके, एक और पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो सा सिक्रीशन ऑफ मिल्क है वो नर्व्स कंट्रोल नहीं करती, डू नॉट। ओके, सिक्रीशन ऑफ मिल्क नर्व कंट्रोल नहीं करती, तो फिर क्या कौन कंट्रोल करता है? सिक्रीशन ऑफ मिल्क इज कंट्रोल बाय हार्मोन, जिसे हम लोग कहते हैं प्रोलैक्टिन। और जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो सिक्रेटेड होता है बाय द एंटीरियर ऑफ हाइपोफाइसिस सेरेब्रम। सो ब्रेस्ट के नेक्स्ट पॉइंट्स जो से हैं वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।